पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम किया गया है। इसलिए ये सही वक्त है कि संपूर्ण विपक्ष को मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए। दानिश अली की हिमायत में नहीं, बल्कि देश की हिमायत में, देश के लोकतंत्र की हिमायत में। इन जहर भरे लोगों से, ये चलते फिरते बॉम्ब हैं, इस किस्म का जहर जो लेकर घूम रहे हैं, ये मैं समझता हूं हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक है। नहीं, सबका साथ सबका विकास है ना। नहीं, कौन कह रहा है? पीएम सफेद झूठ बोल रहे हैं। जमहूरियत को इस तरह से डैमेज किया जाएगा, आखिर अब आगे क्या होना चाहिए? कुंवर दानिश अली ने स्पीकर को लेटर लिखा, तो बहरहाल जो बयान था वो तो हटा लिया गया, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? इसी सिलसिले में हम बात करेंगे मौलाना मोहम्मद तौक़ीर रज़ा साहब से कि वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है। ये जो मामला सामने आया वो आपके इल्म में है जी। कितना बड़ा मानते हैं इसको? हम डेमोक्रेसी पे सबसे पहले मैं कहूँ, डेमोक्रेसी पर पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ है और सरकार की साइड से हुआ है, और सरकार कितना डेमोक्रेसी में यकीन रखती है, उसका इस वाक़े से उनकी ज़हनियत का पता चलता है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे चेतन कुमार वाला वाक़या हुआ, चेतन कुमार का वाक़या अचानक नहीं हुआ। इस किस्म के जहन तैयार किए गए हैं, इस किस्म का जहर भरा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता था कि ये जहर कम से कम पार्लियामेंट तक नहीं होगा, वहां सब लोग साथ बैठते हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी की जबान ने, उसकी भाषा ने ये साबित कर दिया कि चेतन कुमार जैसी जहनियत तमाम लोगों की है, वो चाहे पार्लियामेंट में बैठे हों या सड़क पर बैठे हों। तो इस किस्म के जो अजहान, इस किस्म का जहर जो लेकर घूम रहे हैं, ये मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक है। 2 दिन पहले आपको ये भी बता दूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको कहा कि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान आपको भाग जाना चाहिए। तो ये कहीं पाकिस्तानी, कहीं आतंकवादी, अब मुल्ले ठुल्ले, कटवा सटुआ, ये सब जो लैंग्वेज इस तरीके से, तो मिल्लत में क्या मैसेज जा रहा है? अगर एक मेंबर पार्लियामेंट महफूज नहीं है इस किस्म की गालियों से, तो आम मुसलमान कैसे महफूज है? नहीं, आम मुसलमान कहाँ महफूज है? नहीं, सबका साथ सबका विकास है ना। नहीं, कौन कह रहा है? पीएम सफेद झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा क्या झूठ हो सकता है? उन्होंने तो ये बता दिया, और उन्होंने ये बता दिया दुनिया को, और गृह मंत्री ने ये बता दिया कि वो सारे जो बोलते हैं वो सब जुमले होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। सबका साथ सबका विकास एक जुमला है, वरना हमें जमीन पर यह नजर आता है कि बस उनका विकास और बाकी सबका सत्यानाश। तो उनका तो ये तरीका है। यहां मैं इस तरह कहना चाहूंगा कि इन जहरीले जहनों से, इन जहर भरे लोगों से, ये चलते फिरते बॉम्ब हैं, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से रमेश बिधूड़ी जैसे, रमेश बिधूड़ी, चेतन सिंह, चेतन शर्मा, इस किस्म, चेतन क्या नाम है उसका, चेतन कुमार, तो इनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरतें हैं, मुझे अंदेशा ये है, खुदा ना करे, मैं ये महसूस करता हूं कि अगर इन लोगों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो हमारे देश में खाना जंगी होने का इम्कान है। और हम किसी भी हालत में अपने मुल्क में खाना जंगी नहीं होने देना चाहते। हम एकता और भाईचारे के लोग हैं, एकता और भाईचारा चाहते हैं। इस किस्म के लोगों पर अगर हुकूमत कोई फैसला इन पर नहीं करती है और खुली छूट देती है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए। हो गए हैं 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, पीएम की तरफ से या पीएमओ की तरफ से एक लफ्ज नहीं कहा गया। फिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही ये जहन तैयार किए हैं, उन्होंने ये माहौल बनाया है। और मैं पहले भी ये बात कही है कि संपूर्ण विपक्ष को लोगों ने कहा कि मुसलमान,
मुसलमान एमपीज को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने कहा मुसलमानों का मामला नहीं है, ये देश का मामला है, लोकतंत्र का मामला है, संविधान का मामला है। पार्लियामेंट की मर्यादा से खिलवाड़ किया गया है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम किया गया है। इसलिए यह सही वक्त है कि संपूर्ण विपक्ष को मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए। दानिश अली की हिमायत में नहीं, बल्कि देश की हिमायत में, देश के लोकतंत्र की हिमायत में। शुक्रिया मंगल।